नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए कमाल के शानदार वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 6 विषय हिंदी के अध्याय 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा का संपूर्ण हल आसान भाषा में। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न एक आपको दिया है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सरसाने शब्द का अर्थ होता है संचित करने वाला, यानी कि जोड़ने वाला। प्रश्न दूसरा हमें दिया है, भारत माता रेखांकित शब्द युग में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भारत और माता के बीच में ये डैश लगा है, इसे हम क्या कहते हैं, इस विराम चिन्ह का नाम क्या होता है, योजक चिन्ह। तो उसको उत्तर आप लिख देंगे, भारत माता शब्द युग में योजक चिन्ह, योजक यानी कि जोड़ने वाला चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हम जो है वाक्य बनाना देते हैं, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, है ना। ये सही बात भी है, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्ले लिस्ट की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप 6th हिंदी की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के संपूर्ण अध्यायों का हल देख सकते हैं। आपको किसी भी और दूसरे चैनल पर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जाइए और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न 4 आपको दिया है, आपको एक पंक्ति दी गई है, इसकी शान ना जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। इस पंक्ति का आपको भाव स्पष्ट करना है, तो समझते हैं। देखिए पहली लाइन दी गई है, इसकी शान ना जाए। भारत की शान एवं गौरव के प्रतीक तिरंगा की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे जान भले ही जाए, भले ही इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को कुर्बान करना पड़े। प्रश्न 5वां में दिया है, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन से संसाधनों यानी कि वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो इसको उत्तर हम लिख देते हैं, ध्वजारोहण के लिए तिरंगे, रस्सी व ध्वज दंड की आवश्यकता होती है ना बच्चों। इन सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है। अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न 6वां आपको दिया है, तिरंगों को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं। तो इसको उत्तर हम देख लेते हैं, तिरंगा विश्व में हमारी शान एवं विश्व का प्रतीक है। यह वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भावों को संचार करने वाला है। अब इसका देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। प्रश्न 7वां आपको दिया है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचे रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थियों समझ लेते हैं, इस कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचे रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की बात कही है। भारत की शान एवं गौरव के प्रतीक तिरंगे की प्रतिष्ठा में कमी नहीं आनी चाहिए, भले ही इसकी रक्षा के लिए हमें प्राण गंवाना पड़े। तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। अब बच्चों हम बढ़ जाते हैं मूल्यांकन वर्कशीट की हल की तरफ। तो इसका तुल्य उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न 8वां है, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है और फिर उसके ऊपर आपको वाक्य बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, सुधा का पर्यायवाची शब्द होता है अमृत। तो अमृत से हमने जो है सुधा का हमने जो है यहाँ पर वाक्य बनाते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, तिरंगा प्रेम सुधा सरसाने वाला है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए लघुत्तरीय प्रश्न की उत्तर तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके इस अध्याय का संपूर्ण हल का PDF सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए वो डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न 9वां में दिया है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे, कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो हमने यहाँ पर प्रश्न बनाकर लिख दिया है। पहला, तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं। दूसरा,
ये तिरंगे का आकार कैसा होता है? तीसरा, तिरंगे में प्रयुक्त रंग किसके प्रतीक है? अब प्रश्न 10वां हमें दिया है, आखिरी क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपको पंक्ति दी गई है, इन पंक्ति का आपको अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों, पंक्ति आपको दी गई है, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो पहली लाइन आपको दी है, आओ प्यारे वीर आओ, भारत के प्यारे वीरों आओ तथा देश की आज़ादी के लिए, है ना, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ। भारत के प्यारे वीरों आओ तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो। सभी एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है, प्यारा भारत देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा हमेशा ऊंचाई पर लहराता रहे। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय हिंदी के, कक्षा 6वीं विषय हिंदी के पाठ 1 का संपूर्ण हल देख लिया है। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।